आज मथुरा नगरी यानी हाल सखिया, आज मिथिला नगरी यानी हाल सखिया। चारों भाइयों में बड़का कमाल सखिया, चारों भाइयों में बड़का कमाल सखिया। बोलो सियापति रामचंद्र महाराज की जय। मेरे साथ बोलिए, जय राम, जय श्री राम। हम वर्णन कर रहे हैं सीता विवाह का। राजा दशरथ के पास जनक के भेजे दूत पहुँचे। उन्होंने पाती दी। दशरथ ने पाती पढ़ी, अपनी रानियों को सुनाई, गुरु वशिष्ठ को सुनाई और उसके बाद राजा ने भरत को फिर से बुलाया। बोला, हाथी घोड़े रथ तुरंत सजाइए, हम रघुवीर की बारात लेकर जाएंगे। दोनों भाई पुलक से भर गए। भरत ने सबको बुलाया और कहा कि तुरंत रथ हाथी घोड़े लेकर आइए। आज्ञा पाती वे सब मुदित होकर भाग खड़े हुए। सुंदर सुंदर घोड़े सजाए गए, तरह तरह के रथ सजाए गए, तरह तरह से हाथी घोड़े सजाए गए। उन सब के ऊपर सुंदर युवा लड़के असवार हुए हैं और भरत के जैसे ही वो सब राजकुमार लग रहे हैं। सबने सुंदर सुंदर वस्त्र पहने हैं, सबने सुंदर आभूषण पहने हैं। हाथों में धनुष है, बाण है, कमर में तलवार लटक रही है। छरे छबीले छैल सब सूर सुजान प्रवीण, जुग पदचर असवार प्रति ते अस कला प्रवीण। ये सब लोग उछलते कूदते जाने के लिए तैयार हो गए हैं। सारथियों ने रथ सुंदर बना लिए, उसके ऊपर ध्वजा पताका लगाई हैं, तरह तरह की मणियाँ और आभूषण लगाए हैं। चंवर चारु किंकन ध्वनि करहीं, भानु जान शोभा अपहरहीं। साव करण अगणित है होते, ते तिन रथन सारथिन जोते। श्यामकरण अनेक प्रकार के घोड़े रथ में सारथियों ने जोत दिए हैं। और ये सब लोग रथ पर चढ़ चढ़कर नगर के बाहर इकट्ठे हो रहे हैं। वहाँ बारात जुड़ने लगी है, सुंदर शगुन होने शुरू हो गए हैं। और इस प्रकार ये बारात अनेक प्रकार से जा रही है। बेसर ऊंट वृषभ बहुजाति, चले वस्तु भर अगणित भांति। कोटिन कांवर चले कहारा, कहारों ने करोड़ों कांवरें ले रखी हैं जिनमें विविध वस्तुएं हैं। और साथ में नौकर चाकर अनेक प्रकार का साज सामान सब तैयार है। सबके मन में हर्ष है कि कब अपने राम लखन दोनों वीरों को देखेंगे। हाथियों के गले में पहने घंटे गरज रहे हैं। रथ बाज चारों ओर इनकी आवाज़ हो रही है। अटारियों में चढ़कर औरतें इस बारात को जाती हुई देख रही हैं। दरवाजे पर मंगल आरती करने के लिए थाल लेकर खड़ी हैं, मनोहर गीत गा रही हैं। ये आनंद बखान नहीं हो सकता। तब सुमंत्र ने 2 रथ सजाए। इनमें रवि के घोड़ों को निंदा करने वाले सुंदर घोड़े सजाए और राजा के पास ले आए। एक में राजा स्वयं चढ़े और दूसरे में वशिष्ठ ऋषि को राजा ने चढ़ाया और हृदय में शिव, गुरु, गौरी और गणेश का स्मरण किया। राजा के साथ वशिष्ठ मुनि ऐसे सज रहे हैं जैसे गुरु बृहस्पति के साथ इंद्र। इस प्रकार ये बारात चल पड़ी। घोड़े नचाते हुए कुंवर आगे आगे चल रहे हैं। उनके आगे मृदंग और निशान बज रहे हैं। नागर तट चितवई चकित, डगही न ताल बुधान। कि एक कदम के लिए भी उनकी ताल बिगड़ नहीं रही है। बढ़नी न जाए
बारात, होई सगुन सुंदर शुभधात। तरह तरह के शगुन हो रहे हैं। कहीं मृगमाला दाहिने से आती दिखाई देती है, कहीं गाय अपने बच्चों को दूध पिलाती हुई दिखाई देती है, कहीं क्षेम की बात कहती है, कहीं श्यामा पेड़ पर दिखाई देती है, कहीं दूध और मछली लेकर कोई आता दिखाई देता है, कहीं हाथ में पुस्तक लिए विप्र आते दिखाई देते हैं। इस प्रकार सारे शगुन अपने आप को शुभ साबित करने के लिए एक ही बार में प्रकट हो गए हैं। राम के सरित वर और दुल्हन सीता के समान, समधी दशरथ और जनक के समान। ऐसा विवाह दुनिया में और कहाँ होगा। इसलिए सारे सगुन विरंच ने सच्चे करने के लिए सब प्रकट कर दिए हैं। बीच बीच में सुंदर वास बने हैं। तरह तरह से आवत जाने बारात बर, सुन गह गए निशान। सजगज रथ पदचर तुरग, लेन चले अफगान। आगे से जनक अफगानी करने के लिए पहले ही पहुंच गए हैं कि बारात आ गई है। कनक कलश के ऊपर से थाल लगाए हैं, अनेक प्रकार के भोजन सजाए हैं। अमृत के समान सब पकवान अनेक भांति के हैं जो बखान नहीं हो सकते। अनेक प्रकार के फल हैं, अनेक प्रकार की भेंटें हैं। ये सब सुंदर सामान राजा जनक ने दशरथ के लिए आए। देख बनाव सहित अगवाना, मुदित बरातिन हने निशाना। इस प्रकार का सारा बनाव अगवानी के लिए देखकर बरातियों ने निशान बजाने शुरू किए। आसमान में सुर सुंदरियां गीत गा रही हैं, देवता धुंद भी बजा रहे हैं। तो राजा जनक ने वो सारा सामान लाकर राजा के आगे रखा, विनय की और राजा को प्रेम समेत राजा ने सब ले लिया। भे बख्शीश जाचकें दीना, कर पूजा मान्यता बढ़ाई, जनवासे को लए चलाई। राजा जनक जनवासे में राजा दशरथ को ले चले। बसन विचित्र पावड़े पर ही, तरह तरह के वस्त्र रास्ते में पावड़े में बिछाए गए हैं। इस प्रकार बारात पहुंची जनवासे में और पिता का आगमन सुनते ही राम और लक्ष्मण दोनों भाई के मन में भी अति आनंद है। गुरु से संकोच के मारे कह नहीं पा रहे हैं, लेकिन पिता का दर्शन करना चाहते हैं, भाइयों से मिलना चाहते हैं। विश्वामित्र ने ये विनय देखी तो उनके मन में संतोष उपजा। उन्होंने दोनों भाइयों को हृदय से लगा लिया और वहां ले गए जहां पर दशरथ जनवासे में ठहरे थे। राजा ने जब उनको मुनि को आते हुए देखा तो उठकर प्रसन्न होकर चले, मुनि को दंडवत प्रणाम किया, बार बार उनके चरणों की धूल माथे पर लगाई। और विश्वामित्र मुनि ने भी आशीष देकर उनकी कुशल पूछी। दोनों भाइयों ने अपने पिता को दंडवत प्रणाम किया। राजा का उस समय का सुख वर्णन ही नहीं हो सकता। पुनः वशिष्ठ मुनि के चरणों में सिर झुकाया उन्होंने, तो प्रेम मुदित होकर मुनिवर ने तो उनको अपने हृदय से ही लगा लिया। भरत और शत्रुघ्न दोनों ने आकर प्रणाम किया तो राम ने उठाकर उनको अपने गले से लगा लिया। लक्ष्मण भी अपने भाइयों को देखकर बहुत प्रसन्न हुए, सब प्रेम से मिले। पुरजन परिजन जातिजन जाचक मंत्री मीत, मिले यथावत सबहि प्रभु परम कृपाल विनीत। राम ही देख बारात जुड़ानी। राम को देखकर बारात प्रसन्न हो गई। प्रीत की रीत न जाए बखानी। भूप के पास ये चारों बेटे ऐसे लग रहे हैं जैसे धर्म के चारों गुण शरीर धारण करके आ गए हैं। जनक सुकृत मूरत वैदेही, दशरथ सुकृत राम धर देही। ई सम काहू न शिव अवराधे, काहू न इन्हें समान फल लाधे। इन सम को न भयो जग माही, है न एकतो होने ओ नहीं। 12 बार स्नेह बस जनक बुलायो सिय, लेन आइय बंधु दो कोट काम कमनीय। विविध भांति होए पहुनाई, प्रिय न काहे अस सासुर माई। तब तब राम लखन ही निहारी, होए सब पुर लोग सुखारी।
उपमान को कहु जात तुलसी, कतहु कवि कोविद कहे। बल विनय विद्याशील शोभा, सिंधु इनसे कहे। कहीं परस्पर नारी, बारी विलोचन पुलक तन, सखी सब करब पुरारी, पुण्य पयो निर्भूप दो। उपरत ने कहा कि अब विलंब किस कारण कीजिए। सदानंद सब सचिव बुलाए, मंगल सकल साज सब ल्याए। शंख निशान पन्नव बहु बाजे, मंगल कलश सगुन शुभ साजे। भयो समय अब धार्यो पाओ, यह सुन परा निशान्यो घाओ। नगर नारी नर रूप निधाना, सुघर सुधर्म सुशील सुजाना। तिन्हि देख सब सुर नर नारी, भय न खत जनु विधु जियारी। साधु समाज संग मही देवा, जन तनु धरे करहि सुख सेवा। पुनि राम मही विलोकिये हर्षे, नपहि सराहि सुमन तिन बरसे। राम रूप नख सिक सुभग, बारहि बार निहार। पुलक गात लोचन सजल, उमा समेत पुरार। इस बारात में भगवान शंकर भी उमा के साथ आए। राम का रूप देखकर बार बार निहारते हैं और हर बार उनका शरीर पुलकित हो जाता है, आंखों में पानी भर जाता है। और इस प्रकार भगवान राम बारात सजाकर जनक के घर चले। जेहि बर बाज राम असवारा, तेहि सारद्यो न बरने पारा। राम चितव सुरेश सुजाना, गौतम श्राप परम हित माना। इंद्र बड़े प्रसन्न हुए कि मेरे पास 1000 आंखें हैं, मैं 1000 आंखों से इस विवाह को देख पाऊंगा। सज आरती विविध अनेक विधि, मंगल सकल समार। चली मुदित पर छन करन, गज गामनि बरनार। जैसे ही बारात दरवाजे पर आई, गजगामिनी औरतें अपने हाथों में आरती के थाल सजाकर, अनेक प्रकार की मंगल विधि सजाकर, मुदित होकर प्रसन्न होकर आरती करने के लिए चली। को जान के आनंद बस सब, ब्रह्म बर परिछन चली। कलगान मधुर निशान, बरसई सुमन सुर शोभा भली। जो सुख भास ये मात मन, देख राम वर वेश। सो न सकई के कल्प सत, सहस शारदा शेष। बैठारी आसन आरती कर, निरख बर सुख पावहीं। मणि बसन भूषण भूर वारई, नारी मंगल गावहीं। मिले जनक दशरथ अति प्रीति, कर वैदिक लौकिक सब रीति। मिलत महादो राज बिराजे, उपमा खोज खोज कपि साजे। लई न कतहु हार ही मानी, ए सम ए उपमा उर आनी। मंडप विलोक विचित्र रचना, रुचिरता मुनि मन हरे। निज पानी जनक सुजान, सबको आन सिंहासन धरे। राजा दशरथ इतने प्रसन्न हैं बारात को देखकर कि उन्होंने अपने हाथों से सबके लिए आसन सिंहासन सजाए। बहुविधि कीन कौशलपति पूजा, जान ईस संभाव न दूजा। पूजे जनक देव समझाने, दिए सुआसन बिन पहचाने। रामचंद्र मुख चंद्र छवि, लोचन चार चुकोर। करत पान सादर सकल, प्रेम प्रमोदन थोर। समय बिलोक वशिष्ठ बुलाए, सादर सतानंद मुनि आए। बेग कुंवर अब आनो जाए, चले मुदित मुनि आयुष पाए। रानी सुन पुरोहित बानी, प्रमुदित सखिन समेत सयानी। विप्र वधु कुल वृद्ध बुलाई, कर कुल रीत सुमंगल गाई। चली लियाए सीतहि सखी, सादर सज सुमंगल भामिनी। नव सप्त साजे सुंदरी, सब मत्त कुंजर गामिनी। सब सखियां सीता को लेकर चल पड़ी हैं। ये सब बहुत सुंदर हैं, मत हाथियों की गति को मात करने वाली हैं। ये सुंदरता बरनी न जाए।
सीता की सुंदरता का वर्णन नहीं हो सकता। आवत दीख बरातिन सीता, बरातियों ने सीता को आते देखा तो सबने मन ही मन प्रणाम किया। दशरथ अपने बेटों समेत प्रसन्न हो गए। तब गुरु गौरी गणपति आदि की पूजा करवाई गई। देवता प्रकट होकर पूजा लेते हैं, आशीष देते हैं और सुख पाते हैं। लागे पखारन पाए प्रेम तन पुलकावली, नभ नगर गान निशान जय धुनि उमग जन उत्सुक, दिस चली जे पद सरोज मनोज अरे उरद सर, सदैव विराजहि जे सुकृत सुमृत विमलता मन, सकल कलिमल भाजहि। भगवान राम के पैर पखारने लगे हैं जनक, और जनक की पत्नी प्रेम शरीर में भरा है, तन में रोम रोम प्रसन्न है। आसमान में, नगर में जगह जगह गीत गाए जा रहे हैं, निशान बज रहे हैं। जो पद सरोज हमेशा भगवान शंकर के मन में बसते हैं, उनको सुमरन करने से सब प्रकार के कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। जिनके स्मरण से अहिल्या का उद्धार हो जाता है, उन चरणों को जनक राजा धो रहे हैं। कुंवर कुंवर कल भांवर देहि, उसके बाद भांवरें शुरू हुई। कुंवर और कुंवरी भांवर ले रहे हैं और सब लोग नैनों का लाभ ले रहे हैं। बरासन में राम जानकी मुदित होकर बैठ गए। राम ने सिया के माथे पर सिंदूर लगाया और ये शोभा कहीं वर्णन नहीं हो सकती। तब राजा ने अपनी तीनों और बेटियों को बुलाया, मांडवी, श्रुतकीर्ति और उर्मिला। इन तीनों को बुलाकर जो मांडवी थी उसका विवाह भरत के साथ किया गया, जो श्रुतकीर्ति थी उसका विवाह शत्रुघ्न के साथ हुआ, और जो उर्मिला है वे लक्ष्मण को ब्याही गई। इस प्रकार चारों कुंवर और चारों कुंवरियाँ बहुत सुंदर सज रहे हैं। राजा ने अनेक प्रकार से दान किया, कंबल, वस्त्र, नाना प्रकार के आभूषण, गज, हाथी, तुरंग, दास दासियाँ सब दान कर दिए। जो याचक को जो भाता है उसको वही इस समय मिल रहा है। दूल्हा और दुल्हन दोनों कोहबर में गए और इस प्रकार सीता और राम का विवाह संपन्न हुआ। बोलिए मेरे साथ, जय राम, जय श्री राम। बोलो सियापति रामचंद्र की जय।